हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज की इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है? अपडेट है फिलीपींस और चाइना के मध्य जो चल रहा विवाद है एक बार फिर सामने आ चुका है। दोनों के बीच में फिर टकराव हुआ है। क्या हुआ है और ये टकराव हुआ है साउथ चाइना सी में। सारी जानकारी एक एक करके देंगे और भारत की एंट्री हो चुकी है साउथ चाइना सी में, किस बेस को लेकर हुई है, ऐसा वहाँ पर क्या हुआ, सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमारा ये टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं हो पाता तो आप यूट्यूब के पेज पर जाकर वहाँ पर सभी प्रकार के लिंक दिए होते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो। तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि पता है कि पूरा का पूरा ये साउथ चाइना सी है और इस पर दावा कौन करता है? अपना चाइना। क्या बोलता है कि ये सारा का सारा जो साउथ चाइना सी है ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है और इस पर किसी भी देश का अधिकार क्षेत्र नहीं आता, ऐसा चाइना बोलता है। और इस साउथ चाइना सी को लेकर अपने पड़ोसी जितने भी देश हैं सबसे कुछ ना कुछ मतभेद है उसके, और वहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को लेकर विवाद होता रहता है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये चीज़ समझिए, ये क्या हो गया? चाइना हो गया। और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हो पिंक कलर में, ये क्या हो गया? पूरा साउथ चाइना सी हो गया, जिसपे साउथ चाइना सी पर चाइना अपना दावा करता है। और इस चीज़ को लेकर चाहे वियतनाम हो, मलेशिया हो, ब्रुनेई हो या फिलीपींस हो या ताइवान हो, सभी को लेकर, इस साउथ चाइना सी को लेकर सभी देशों से इस चाइना का विवाद है। अब क्या हुआ है ऐसा इनके मध्य, ये बताते हैं। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो, सभी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, AP न्यूज़ हो या द वीक हो या ABC हो, सभी ने इसको कवर किया है। क्या बोला गया इसमें? जो चाइना क्या बोलता है, एक चाइनीज वेसल एंड फिलीपींस सप्लाई शिप, अर्थात यहाँ पर हुआ क्या, चाइना और जो फिलीपींस का जो शिप है वो आपस में क्या होगा? टकरा गए। और वो भी कहाँ पर? जो डिस्प्यूटेड एरिया था साउथ चाइना सी, यानी स्पेट्री आइसलैंड। अब ये स्पेट्री आइसलैंड क्या है ये भी आप लोग को बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ज़्यादा नहीं, अभी 2 घंटे पहले की ही खबर है कि चाइना ने किस पर आरोप लगाया? फिलीपींस ने लगाया और फिलीपींस ने चाइना पर आरोप लग दिया। यानी दोनों के दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप मन रहे हैं कि ये हमारी गलती नहीं थी, आपकी गलती थी। और इस चीज़ को लेकर अब दोनों देशों के मध्य विवाद होने वाला है, क्योंकि वहां पर जो नुकसान हुआ है काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर द हिंदू ने भी इसको ट्विटर पे पोस्ट किया है। जो चाइनीज वेसल है और फिलीपीन सप्लाई शिप कोलाइड नियर द डिस्प्यूटेड स्पेट्री आइसलैंड इन द साउथ चाइना सी, जो साउथ चाइना सी के अंदर पड़ता है स्पेट्री आइसलैंड, वहां पर दोनों के दोनों शिप आपस में टकरा गए थे। अब टकरा गए, नुकसान तो हुआ, ये तो जाहिर सी बात है। अब इस चीज को लेकर दोनों में क्या हो रहा है? विवाद हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हो, ये डिस्प्यूटेड एरिया है साउथ चाइना सी के अंदर स्पेट्री। अब ये जो स्पेट्री आइसलैंड है ये आखिर पड़ता क्या है? तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि ये स्पेट्री आइसलैंड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चाइना इस पर अपना दावा करता है, वियतनाम अपना दावा करता है, फिलीपींस अपना दावा करता है, यानी मोस्टली देश इस स्पेट्री आइसलैंड पर अपना अपना दावा करते हैं। अब यदि देखें इसको मैप के जरिए इसको समझे तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? साउथ चाइना सी हो गया, ये वाला हिस्सा। आप यहाँ पे बैंगनी कलर जो दिख रहा है आपको, इस हिस्से को पूरी तरह से कौन मानता है? साउथ चाइना सी को ये चाइना अपना मानता है कि हाँ ये हमारा है, चाहे किसी देश की बाउंड्री से टच होती हो या ना होती हो, ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी किसका रहेगा? चाइना का रहेगा, ऐसा चाइना का कहना है। अब यहाँ पर देख रहे हो ये वाला जो द्वीप देख रहे हो स्पेट्री आइसलैंड, इस द्वीप को लेकर मोस्टली विवाद है। जरूर नहीं है इस द्वीप को लेकर, आप यहाँ पर देख सकते हो ये पार्सल आइसलैंड है, इसको लेकर भी विवाद है, ये वाला आइसलैंड है इसको लेकर भी विवाद है। तो साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी आइसलैंड है सब पर चाइना अपना दावा करता है। आप खुद देख सकते हो कि चाइना से और स्पेट्री आइसलैंड की आपस में कितनी दूर तक दूरी है। यदि स्पेट्री आइसलैंड को लेकर वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस में आपस में कन्फ्लिक्ट होता तो बात भी थी, लेकिन ये देश भी अपना दावा करते हैं। लेकिन मोस्टली इसको कौन मानता है? चाइना मानता है। अभी चाइना तो इसको अपना मानता है, ऐसी बात नहीं है कि चाइना क्यों मानता है क्यों नहीं मानता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे जाके बताऊंगा इसको। अब ये जो आप देख रहे हो ये सारे क्या सारे डिस्प्यूटेड एरिया है, जो आप ये ऑरेंज कलर में देख रहे हो, चाहे वो चाइना के मध्य हो, ताइवान के मध्य हो, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सभी के मध्य क्या है? ये विवाद है। ये वाले जो आइसलैंड है जिसको आप ऑरेंज कलर में देख रहे हो, अब चाइना और वियतनाम के बीच में इस पार्सल आइसलैंड को लेकर विवाद है। यदि आगे चले तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो स्पेट्री द्वीप है उस पर वियतनाम और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। हालांकि 2060 में एक ब्रिटिश कंपनी थी, वियतनाम और स्पेट्री बीच के मध्य जो तेल निकल रहा था, तेल की खोज की जा रही थी, उस पर वो कार्य कर रही थी जिसका नाम था BP। अब क्या हुआ, इस BP कंपनी ने जो यहाँ पर तेल खोजा जा रहा था उस पर रोक लगा दी, क्योंकि बोला गया कि ये क्षेत्र क्या विवादित क्षेत्र है, यदि हम यहाँ पर तेल निकालेंगे तो आगे जाकर क्या होगा? प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगी, क्योंकि दोनों देश इस पर अपना अपना दावा करते हैं। तो इस वजह से 2007 में इस द्वीप को लेकर के हम यहाँ पर तेल नहीं निकालेंगे, क्या हो गया? रुक गया वो प्रोग्राम जो यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि विवादित क्षेत्र था। अब क्या हुआ? दक्षिण चीन सागर में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। क्यों मच गया? क्योंकि फिलीपींस के जो तट रक्षक थे उन्होंने सीधे सीधे बताया कि यहाँ पर क्या हो गया, स्पेट्री द्वीप के पास में चाइना आ गया
आया और दोनों के मध्य क्या हो गया, विवाद हुआ। विवाद होने के बाद क्या हो गया, दोनों जहाज आपस में क्या हो गए, टकरा गए। अब ये कहाँ पर टकरा, ये थॉमस सोल के पास टकराए। अब ये थॉमस सोल कहाँ पर है, तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखिए, ये आपको थॉमस सेल जो दिख रहा है ये स्पेटरी आइसलैंड है और ये थॉमस सेल स्पेटरी आइसलैंड के ही पास है। और ये थॉमस सेल जो है ये क्या है, जलमग्न चट्टान है वहाँ पर। अब इसमें क्या होगा, जो चाइनीज़ थे, जो चाइनीज़ तटरक्षक थे, उन्होंने बाकायदा बार बार चेतावनी दी थी फिलीपींस के जो आपूर्तिकर्ता है, जहाज वाले हैं उनको, कि आप यहाँ पर नहीं आए, यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बार बार चेतावनी दी, लेकिन इसको फिलीपींस अपना वो मानता है, अपना अधिकार क्षेत्र में मानता है, तो वो नहीं रुके। जब वो नहीं रुके, वो आगे बढ़ते रहे, तो क्या हुआ, रिजल्ट फिलीपींस और चाइना का जो शिप था आपस में टकरा गया और नुकसान हुआ। अब क्या हुआ, इस पर जो फिलीपींस है उसने भी अपनी सफाई दी है। फिलीपींस ने क्या कहा है, भाई ये जो क्षेत्र है ये क्या होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है उसके अंडर में आता है, जो इंटरनेशनल जो लॉ होता है उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो लगभग समुद्र से 370 किलोमीटर से भी कम दूरी है। और 2016 में जो इनके मध्य जो मध्यस्थता हुई थी, जो रूल बने थे, उसके आधार पर भी ये हमारा होना चाहिए, लेकिन इस पर चाइना अपना दावा करता है। तो इस चीज़ को लेकर दोनों के मध्य क्या हो रहा है, विवाद चल रहा है। अब क्या हुआ, चीन ने फिलीपींस पर आरोप लगा दिया, फिलीपींस ने चाइना पर आरोप लगा दिया, लेकिन कुल मिलाकर आरोप लगा है दक्षिण चीन सागर में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब इसके क्या नतीजे होंगे वो तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि अभी फिलहाल फिलीपींस चुप है, क्योंकि नुकसान फिलीपींस का हुआ है। अब चाइना का भी नुकसान हुआ है और चाइना इस पर क्या एक्शन लेने वाला है, अब ये जो भी अपडेट आएगी वो आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए, जो पूरा का पूरा फिलीपींस है, ये इधर देखा जाए तो इधर क्या हो गया, ये साउथ चाइना सी है, और इधर देखा जाए तो इधर क्या हो गया, ये हो गया प्रशांत महासागर। तो ये पूरा का पूरा फिलीपींस दोनों तरफ से सागरों से घिरा हुआ है, एक तरफ महासागर है, एक तरफ सागर है। अब यहाँ पर क्या हो गया, साउथ चाइना सी में किसकी एंट्री हो जाती है, भारत की भी एंट्री हो जाती है। कैसे एंट्री हो जाती है भारत की, क्योंकि भारत का जो अडानी है वो यहाँ पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल पोर्ट बनाने वाला है, ना केवल फिलीपींस के अंदर। इसका मानना है कि 2030 तक ये विश्व की सबसे बड़ी पोर्ट में क्या होगा, सबसे बड़ी कंपनी हो जाए। अब चाहे वो श्रीलंका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यहाँ से पश्चिम में चले जाओ बहुत दूर इजराइल के पास में, वहाँ पर भी अडानी ने अपना पोर्ट खरीदा है, पोर्ट ऑफ हाइफा। तो कुल मिलाकर भारत की भी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो विवाद है अब कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, जो भी अपडेट होगी आप लोग को बताया जाएगा। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।